मुनिराज गाजियाबाद के एसएसपी तैनात किए गए हैं। अस्थायी तौर पर मुनिराज की गाजियाबाद एसएसपी तौर पर तैनाती डीआईजी एलआर कुमार ने छुट्टी पर होने के चलते नहीं किया ज्वाइन। तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं आईपीएस एम मुनिराज, और अब वो एसएसपी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे अपनी। आईपीएस एम मुनिराज गाजियाबाद के एसएसपी तैनात किए गए हैं। सौरभ भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, नया एसएसपी मिल गया है अब, और साथ ही माफ कीजिएगा ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, नया और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी मिल गया है। मुनिराज जी के बारे में अगर हम बात करें तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको उन्होंने सॉल्व किए हैं। क्या जानकारी मिल रही है, कब से जिम्मेदारी पर आएंगे? ऋषभ, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो ऋषभ से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आईपीएस एम मुनिराज गाजियाबाद के नए एसएसपी तैनात किए गए हैं। तेज तर्रार हैं, काफी अच्छा अनुभव है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको उन्होंने सॉल्व किए हैं, जिनसे निपटे भी हैं। ऋषभ भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, गाजियाबाद को नया एसएसपी मिल गया है और तेज तर्रार एसएसपी मिला है इस बार, क्या जानकारी मिल रही है, कब से जिम्मेदारी पर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए 2009 बैच के आईपीएस हैं और तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं और गाजियाबाद में पहले एसपी सिटी भी रह चुके हैं। अब स्थायी तौर पर इन्हें गाजियाबाद का एसएसपी नियुक्त किया गया है और बात करेंगे इनकी कि कुछ ही समय में ये गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये उतर चुके हैं और गाजियाबाद में कुछ समय ही पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इससे पहले ये लखनऊ में मुख्यालय में तैनात थे और आगरा एसएसपी रह चुके हैं, बतौर कई जिलों की कमानी संभाल चुके हैं। और इनके बात कार्यशैली की करें तो ये साइकिल पे कभी भी किसी भी थाने में निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। दौड़कर, जिनमें मशहूर है कि दौड़कर साइकिल पे ये थानों के निरीक्षण करते हैं और रात को किसी भी समय पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाजियाबाद में जिस तरह से बदमाश बेलगाम है उन पे काबू पाया जा सकेगा। जी देखिए, वैसे तो तमिलनाडु निवासी हैं एम मुनिराज, लेकिन अनुभव उनका बहुत जबरदस्त है नॉर्थ में काम करने का। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो भी बदमाश छिपे हैं, कोने में बैठे हैं, कहीं ना कहीं अब वो अपने आप से सामने आकर सरेंडर करने लगेंगे, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट और काफी ज्यादा अच्छा अनुभव है केसेस को सॉल्व करने का एम मुनिराज को। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात मुनिराज जी की करें तो साउथ से बिलोंग करते हैं और साथ तर्रार के साथ में ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं और लगातार अच्छे बड़े जिलों की कमान नहीं है। बहुत सारे केस हैं जो उन्होंने सुलझाए हैं और क्राइम पर अच्छी पकड़ है इनकी और उम्मीद करते हैं कि गाजियाबाद में भी जिस तरह से क्राइम बढ़ा है इस पे कंट्रोल हो पाएगा। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ऋषभ। खबर लखनऊ से, जहां बिजली विभाग के इंजीनियरों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से वार्ता के बाद आंदोलन खत्म हुआ है। ऊर्जा मंत्री ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। बिजली विभाग के इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर हड़ताल पर थे, लेकिन अब यह हड़ताल खत्म हो गया है। बातचीत के बाद यह हड़ताल को खत्म किया गया है। बिजली विभाग के इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों ही हड़ताल पर थे। अब उन्होंने अपना जो ये आंदोलन है, अपना हड़ताल है, वो खत्म कर दिया है। ऊर्जा मंत्री से बातचीत के बाद हड़ताल को खत्म किया गया है। कई मांगे थी उनकी और उन मांगों को लेकर जो ये इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर, वो हड़ताल पर बैठ गए थे। जो सेवाएं हैं वो बाधित हो रही थी, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने बातचीत की इन इंजीनियरों से और फिर ये आंदोलन खत्म हो गया है। बिजली विभाग के इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर हड़ताल पर थे। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस के वाजपेयी, ऊर्जा मंत्री और इंजीनियर्स के बीच सहमति कैसे बनी, किन चीजों को लेकर सहमति बनी और हड़ताल अब खत्म है?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो अभियंता संघ है, साथ ही साथ जो जूनियर अभियंता संघ है, दोनों आंदोलन कर रहे थे और हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि उनकी कई मांगे थी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार वो शिकायत कर रहे थे। साथ ही साथ जो वेतन संबंधी विसंगतियां हैं, उसके अलावा जो विभागीय सुविधाएं हैं, इन चीजों को लेकर लगातार वो अपना आंदोलन कर रहे थे पूरे प्रदेश स्तर पर। ये सभी जो विद्युत उपकेंद्र है, वहां पर ये आंदोलन चल रहा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जो संगठन के प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको बुलाया, उनके साथ बातचीत की, उनकी जो समस्याएं थी, जिन चीजों को लेकर वो मांग कर रहे थे, उन पर सुनवाई करने के बाद ए.के. शर्मा ने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी वाजिब मांगे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी की जा सकती हैं, उन सभी मांगों पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। जिसके बाद इस आश्वासन को मिलने के बाद जो उनके प्रदेश स्तरीय संगठन ने घोषणा कर दी कि वो किसी तरीके का आंदोलन नहीं करेंगे और आश्वासन के एवज में वो इंतजार करेंगे कि जो भी सरकार आदेश दे रही है, जिन चीजों को लेकर आश्वासन दिया है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जी, क्या मांगे थी इंजीनियरों की? बिल्कुल, उनकी मांगे ये थी कि वो मांग कर रहे हैं कि जो निजीकरण ना किया जाए, जो विद्युत उपकेंद्र सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो निजी कंपनियों को ना दिए जाएं। साथ ही साथ में जो वेतन संबंधी विसंगतियां हैं, जो एक ही पदों पर तैनात विभिन्न जिलों में लोग हैं, उनकी वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाए। मतलब कि जो लखनऊ में अभियंता तैनात है या जो औरैया में तैनात है, उसको एक समान वेतन दिया जाए। साथ ही साथ में जो विद्युत विभाग की अभियंताओं, जूनियर संघ के जो इंजीनियर्स हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं सभी जिलों में समान रूप से सभी अभियंताओं को दी जाए। तो इन बहुत सारी मांगों को लेकर वो आंदोलनरत है। हालांकि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उनसे मिलकर उनकी मांगे सुनी थी और उसके बाद ये आश्वासन दिया है कि जो भी वाजिब मांगे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है, उन सभी को पूरा किया जाएगा। और वो आंदोलन करने के बजाय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गर्मी है और कहीं न कहीं इस गर्मी के चलते विद्युत निर्बाध रूप से सभी जिलों को जाती रहे, इसकी व्यवस्था करें। सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जो भी वाजिब मांगे हैं उनको पूरा करेगी। जी, बहुत शुक्रिया एस.के. वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बैकफुट पर आई गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा। मीट की दुकान को बंद करने के फैसले को वापस लिया। पहले दिया था 9 दिन तक दुकानें बंद रखने का आदेश। गाजियाबाद मेयर के आदेश से हड़कंप मच गया था। आनन फानन में मेयर आशा शर्मा ने आदेश अब वापस ले लिया है। पहले यह आदेश दिया था कि जब मीट की दुकानें हैं वो 9 दिनों के अंदर ही बंद कर दी जाएं, लेकिन अब इस आदेश को उन्होंने वापस ले लिया है क्योंकि हड़कंप मच गया था। लोग नाराज होने लगे थे, गुस्सा जाहिर करने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। तो फैसला वापस ले लिया गया है। नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। फैसला वापस ले लिया गया है। गाजियाबाद मेयर के आदेश से हड़कंप मच गया था जब ये कहा गया कि मीट की दुकान को 9 दिन के अंदर ही बंद कर दिया जाए, और अब इस फैसले को ही वापस ले लिया गया है। पहले दिया था 9 दिन तक दुकानें बंद रखने का आदेश कि 9 दिन तक दुकानों को बंद रखना है, लेकिन इस आदेश को वापस ले लिया गया। यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम भारती, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर वजह क्या है कि इस आदेश को वापस लिया गया? देखिए, जिस समय आज रब से रमजान शुरू है, लेकिन नवरात्रे उससे पहले शुरू हो चुके थे। नवरात्रि के समय पर जो एक मुहिम चली थी कि मास्क की जो दुकानें हैं उनको बंद रखा जाए, उसी क्रम में गाजियाबाद की मेयर हैं आशा शर्मा, उन्होंने एक आदेश निकाला और साफ तौर पर 8-9 दिन तक नवरात्र चल रहे हैं, तब तक मास्क की दुकानें हैं वो बंद रहनी चाहिए। लेकिन एक ही रात में ये पूरा आदेश उनको पलटना पड़ा और उसके बाद सब मुख्य सुरक्षा खाद्य अधिकारी अहम झा ने एक बयान दिया और जिसमें कहा गया कि अगर मास्क को बंद करने की दुकानों का जो आदेश है वो अगर नहीं माना गया तो वो बुलडोजर चलवा देंगे। और इस बयान के बाद तक के जो लोग हैं उनके लिए ऐसा ही स्थिति पैदा होगी। आज चूंकि रमजान का पहला दिन है, रोजे शुरू हो चुके हैं, ऐसे में जो गाजियाबाद की मेयर है उन्होंने अपना जो आदेश है वो पलट दिया और अब एक नया आदेश उन्होंने निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो कार्रवाई होगी वो शासन के निर्देशानुसार होगी। तो कुल मिलाकर बैकफुट पर गाजियाबाद की जो मेयर है वो आ गई है और जिस तरीके से मुख्य
उसने काफी ऐसी स्थिति पैदा की। गाजियाबाद ही नहीं, लखनऊ तक के जो लोग हैं उनको एक हैरानी में डाल दिया और हड़कंप मचा दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया यादराम भारती इस तमाम जानकारी के लिए। गोंडा में गैंगरेप के आरोपी के घर पहुंचा बुलडोजर, सरेंडर न करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है। आरोपी को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश हैं। गोंडा में गैंगरेप मामले में फरार आरोपी इजराइल के घर बुलडोजर पहुंचने पर हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अनाउंसमेंट करते हुए चेतावनी दी कि अगर अपराधी अपने अपराध से बचने के लिए फरार है, जो कोई इसे संरक्षण देगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो हाजिर नहीं होता है तो उसका मकान और उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया, ऐसे अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको आज मैसेज दिया गया है, 1-2 दिन में रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आज महिला दुष्कर्म की एक घटना जो संज्ञान में आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कि एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जेल गया है, उसी के अन्य साथी जिनके बारे में सूचना आ रही थी गड़बड़ी करने की, आज हमारी टीम बुलडोजर लेके वहां पे गई थी। वहां पे उनको चेता के आया गया है कि किसी भी तरीके का गैर कानूनी कार्य करता है, कोई इनको पनाह देता है ऐसे अपराधियों को, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई अतिक्रमण इत्यादि करता है तो उन्हीं को एक मैसेज दिया गया है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो महिला संबंधी अपराध में लिप्त है, इन सभी को एक वार्निंग है कि सख्ती के साथ इनको निपटा जाएगा। और न सिर्फ निपटा जाएगा, अपितु इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए भी हम लोग कटिबद्ध है। दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति है इसमें जो पुलिस मुठभेड़ में गोली लग के जेल जा चुका है। अन्य कुछ इसमें आरोपी हैं जिनके बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। सीओ सिटी साहब, इंस्पेक्टर साहिबान आज पहुंचे थे और क्लियर मैसेज है कि जो महिला सुरक्षा को प्रभावित करता है, दुष्कर्म, लूट इत्यादि ऐसी घटना करता है, उनको सख्ती से कादिर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर अंसारी, क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि पुलिस ने चेतावनी तो दे दी है कि अगर सरेंडर नहीं करेगा आरोपी तो पूरे घर को ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या अभी तक कोई अपडेट आया है इस मामले में? देखिए, गोंडा में जिस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, इसके बाद में इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद में 4 आरोपी जो थे उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। इसके बाद में 2 आरोपी जो है, 2 आरोपियों में मुठभेड़ हो चुकी है और 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद में जेल भेजा जा चुका है और 2 आरोपी फरार हैं। तो जो आरोपी फरार हैं इनको साफ संकेत दिया गया है कि यदि अगर हाजिर नहीं होते हैं तो फिर बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, इनके घर बुलडोजर चलेगा। और किसी भी आरोपी को बख्शने के लिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर जो है वो गरज रहा है, तो गोंडा में साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि अपराधियों में अब साफ तौर से खौफ देखा जा रहा है। और पुलिस अपराधियों में यही खौफ देखना चाहती है, क्योंकि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से गोंडा पुलिस काम कर रही है, बेहद ही सराहनीय है। और अपराधियों में गोंडा में खौफ देखा जा रहा है। हालांकि 2 आरोपी जो फरार चल रहे हैं, यदि ये हाजिर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर फिर से जो है गोंडा में भी गरज सकता है, इनके यहाँ ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है और कुर्की भी की जा सकती है। चलिए ठीक है कादिर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गैंगरेप का आरोपी रिजवान घायल है। आरोपी रिजवान के पैर में गोली लगी है। इमरान और उसका एक साथी अभी भी फरार है। इमरान के घर बुलडोजर लेकर पुलिस गई थी। नगर कोतवाली के सागर चौपाल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कादिर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। कादिर, इस पूरे मामले को विस्तार से बताएं, पूरा मामला क्या है? तो कादिर से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है। इमरान के घर बुलडोजर लेकर गई भी थी पुलिस। नगर कोतवाली के सागर चौपाल का यह मामला बताया जा रहा है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने, षड्यंत्र और गालियां और धमकी देने की धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके करीबी संतोष विक्रम सिंह पर
कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका लगा है। अपहरण और रंगदारी मामले में आरोप तय किए गए हैं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण का मामला है। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी बताएं। जी, आपको बता दें कि 3-4 महीने पहले एमपी एमएलए कोर्ट में इनका मामला चल रहा था, जिसमें कल ये झटका लगा धनंजय सिंह को कि सभी आरोप तय कर दिए गए, क्योंकि नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनका अपहरण और धमकी देने का पूरा मामला है, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको आरोप तय कर दिया है। अब इनका 15 अप्रैल को यहाँ पर चार्जशीट दाखिल होगी, इसमें मालूम होगा कि क्या होगा इसमें। जी, हालांकि धनंजय सिंह का कुछ कहना इसमें सामने आया है इस पूरे मामले में अभी तक? जी, अभी तक धनंजय सिंह से संपर्क किया गया है, लेकिन फोन उठा नहीं रहा है। लेकिन लगातार ये मामला गंभीर है, क्योंकि इसी मामले में लगभग 4 महीने वो जेल में रहे हैं, जिसको देखते हुए उनकी जमानत हुई है। उसके बाद चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी शेखरा रेड्डी चुनाव जीती हैं, लेकिन लगातार उनको झटका पे झटका हो रहा है, क्योंकि अभी उपचुनाव वो परारी हारे हैं। इसको लेके एमपी एमएलए कोर्ट का जब से कल से फैसला आया है कि उनके ऊपर आरोप तय हो गया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण का पूरा मामला तय हो गया है। इसको लेकर वो लगातार वो मीडिया से बच रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। फतेहपुर में महिला के साथ 3 तलाक का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो 3 तलाक पर कानून बन चुका है, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 3 तलाक का मामला सामने आया है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक का मुकदमा दर्ज किया गया। दिनांक 31 मार्च 2022 को थाना गाजीपुर पर एक महिला द्वारा अपने पति व ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने तथा पति के द्वारा मोबाइल फोन पर तलाक देने संबंधी आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 31 संभल में युवक को 12 से ज्यादा युवकों ने लात घूंसे से बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला चंदौसी कोतवाली इलाके के देवी मंदिर का बताया जा रहा है। देखिए, एक युवक को कैसे 10 से 12 लोग बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वजह क्या थी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि लोग कैसे पीट रहे हैं और गाली देते नजर आ रहे हैं।